इस हवाले से इतना अर्ज करूंगा, कॉन्फ्रेंस का लफ्ज जब बोला जाता है तो उस लफ्ज के अंदर संजीदगी शामिल होती है। मैं उलमाए किराम की तवज्जो को हासिल करते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। कॉन्फ्रेंस के लफ्ज में संजीदगी शामिल होती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी बहुत अहम मौजू पर सर जोड़ के बैठना, गौर व फिक्र करना, उसमें राय पेश करना और उस पर अमल करने के लिए एक मिजाज बनाना, ये मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। सदरे इजलास दामत बरकातुहुल आलिया की आवाज है कि इसको आप सेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फरोग़ तालीम कॉन्फ्रेंस, मेरे भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत के तकरीबन 1500 साल के बाद अगर आज हम फरोग़ तालीम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। हमें और आपको चाहिए कि तारीख का जायजा लें, अपने माहौल और गिरदोपेश को पढ़ें, समझें, मुआजना करें और अपने माजी की रोशन तारीख के सफ़हात से अपने हाल और मुस्तकबिल के लिए उसूल कशीद करें और उन उसूलों पर कारबंद होकर के फिर एक बार इनकलाब पैदा करें। और वो इनकलाब कोई और इनकलाब ना हो, बल्कि वो इनकलाब तालीमी इनकलाब हो। आज दुनिया को तालीमी इनकलाब की जरूरत है। इनकलाबात की तारीख बड़ी लंबी है, इनकलाब की नौइयतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन दुनिया की तारीख शाहिद है कि तालीमी इनकलाब जब बर्पा किया जाता है तो नस्लें फरोग पाती हैं। तालीमी इनकलाब जब बर्पा किया जाता है तो कौमें औजे सुरैया की बुलंदियों को छूती हुई नजर आती हैं। तालीमी इनकलाब जब बर्पा किया जाता है तो मुआशरा तश्कील पाता हुआ नजर आता है। आपको पता है, जिस नबी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हम पढ़ते हैं, वो जिस जमाने में इस दुनिया में मबऊस हो रहे हैं, उस जमाने को तारीख दौरे जाहिलियत के नाम से मौसूम करती है। दौरे जाहिलियत के अंदर तालीम का पैगाम आम करने वाला, तालीम के मिशन को दुनिया के सामने पेश करने वाला और जाहिलियत के जमाने में तालीमी इनकलाब पैदा करने वाला कोई और नहीं, वो महबूब रब्बुल आलमीन और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप जरा सोचें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से लेकर के तकरीबन 5 से 6 सदियों का जमाना गुजर चुका है। तालीमाते इस्लाम जो उनकी जुबान से पेश की गई, वो तारीख के पन्नों में और माहौल की कसाफतों में दब चुकी थी। पूरी इंसानियत, पूरा मुआशरा तबाहियों के नरगे में है। कौन सी ऐसी बुराई है जो मौजूद न थी? कौन सा ऐसा पाप था जो उनके दरमियान मौजूद न था? शराब, जुआ, जिना, चोरी, डकैती, लूट मार, जुल्म, नाइंसाफी, यहां तक कि अपनी मां को मीरास समझा जा रहा था।
यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा था। कौन सी बुराई थी जो उस वक्त न थी? ऐसे जमाने में परवरदिगार आलम खल्लाक़े कायनात ने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए नबी आखिर ज़मा खातमे पैगंबरा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गिती पर अपना आखिरी रसूल बना करके मबऊस फरमाया। जाहिरी तकाजों के मुताबिक जो दिखता था उसके हिसाब से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की जानिब से जो अहकाम नाजिल किए जाते वो इन्हीं सारी बुराइयों के खात्मे के लिए होते, जिनमें साफ लफ्जों में कहा जाता, ए लोगों नजात चाहते हो फला बुराई से दूर हो जाओ, फला बुराई से दूर हो जाओ। बल्कि आप एक मिनट के लिए रुक करके गौर कर ले, तमाम बुराइयां एक तरफ, इन तमाम बुराइयों में सबसे नुमाया और सबसे बड़ी बुराई जो होती है उस बुराई को शिर्क कहा जाता है। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है जो मक्का और अरब और दुनिया के बेशतर इलाकों में मौजूद था। शिर्क वो शिर्क जिसके बारे में खुदावंद कुद्दूस का फरमान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिह, अल्लाह की शान ये नहीं है कि वो उसके जात के साथ शिर्क को मुआफ फरमा दे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहला पैगाम जो आया, खात्मे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही इलाही नाजिल हुई, उसमें शिर्क की भी पाबंदी को नाफिज नहीं किया गया, शिर्क से रुकने का हुक्म नाफिज नहीं किया गया। बल्कि आप याद रखें, उस जमाने में अगर सबसे पहला पैगाम कोई आया सिसकती हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए, बेराह रवी को खत्म करने के लिए, जुल्म अजीम शिर्क को खत्म करने के लिए, जिंदा दरगोर होने वाली लड़कियों को जिंदगी अता करने के लिए, बेवाओं को सहारा देने के लिए, गर्जे की तमाम तब बुराइयों का किला कमा करने के लिए खुदाबंद कुद्दूस ने सबसे पहला जो अपना हुक्म नाज़िल फरमाया वो हुक्म कुछ और न था, वो हुक्म तालीम का हुक्म था, तालीम का हुक्म था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है, रूहुल अमीन सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया है। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को बंधे हुए खून से पैदा किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करामतों वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए तालीम दी है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। ये 5 आयाते बय्यिनात खुदाबंद कुद्दूस का पहला पैगाम है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के हाजिर हुए थे। आप जरा सोचिए, ये पैगाम कोई मामूली पैगाम ना था, ये इनकलाब का पैगाम था, ये तहरीक के तालीम का पैगाम था। और मशीयते एज़दी में ये चीज तय थी कि जिस वक्त ये बंदा तालीम याफ्ता हो जाएगा, जब मुआशरे के अंदर तालीम फैल जाएगी, तालीम के असरात लोगों में जाहिर होंगे, तो ये बुराइयां खुद अपना दम तोड़ देंगी और बुराइयां नेस्तो नाबूद होती हुई नजर आएंगी। चुनांचे हुआ वही, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदा किया हुआ और बर्पा किया हुआ तालीमी इनकलाब अपने पैर फैलाता है और उसके साए दराज होते हैं। दुनिया देखती है कि वो लोग जिन्हें जाहिल कहा जाता था, जिन्हें दौरे जाहिलियत में रहने बसने वाले इंसान लोग कहा करते थे, उनके अंदर तालीम, तहजीब, सकाफत और तमद्दुन का ऐसा उनसुर परवान चढ़ा कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें उनको अपने
सामने अपने आप को हेज समझने लगी, जिनको उठने बैठने का तरीका भी ना आता था, वो आज उनकी शान ये थी और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, एक अपने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरोग़े तालीम कॉन्फ्रेंस जामिया हनफिया फैजाने रजा, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तालीम मजहब इस्लाम का अव्वलीन पैगाम है। हमारी हिरमानसीबी है, हमारी गफलतें हैं, कोताहियां हैं कि हम तालीम के मैदान में पीछे रह गए। तालीम का तसव्वुर जो इस्लाम ने पेश किया है, तालीम की हकीकत जो मजहब इस्लाम की नजर में है, जब हम और आप उस तालीम को समझ लेंगे, कसम खुदा है मेरी मिल्लत के नौजवानों, फिर आप तालीम को हासिल करने के लिए ऐसे दौड़ोगे जैसे आज अपनी दूसरी जरूरियात के लिए हौड़ लगा करके दौड़ रहे हो। आज आदमी तिजारत में बहुत आगे जाना चाहता है, बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहता है, दुनिया की राहनुमाइयों में बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन जब उसको पता चलेगा ये तमाम तर ताकतें, ये तमाम तर सलाहियतें, ये तमाम तर तरजीहात अगर तालीम से वाबस्ता हो जाए तो इनकी किस्मत चमक जाएगी, इनकी तकदीर बदल जाएगी। तो आज हम और आप सबसे पहले तालीम की तरफ दौड़ेंगे, और जब तालीम की तरफ दौड़ेंगे तो सारी दुनिया की तरक्कियां हमारे कदमों में ला करके रख दी जाएंगी। हज़रात मोहतरम, ज्यादा देर हमें आपके दरमियान नहीं रहना है, इसलिए आइए दो चंद काम की बातें करते हुए सफर को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हज़रात मोहतरम, तालीम एक ऐसी चीज है ना जिसकी फजीलत को बयान करना और उसको लोगों को बताना, ये ऐसे ही है जैसे 12 बजे दिन में कहना कि भाई इस वक्त दिन है और सूरज निकला हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन कभी कभी लोगों को जोश और जज्बा दिलाने के लिए, कभी कभी उनके दिलों से करीब होने के लिए, कभी कभी गफलत के पर्दों को चाक करने के लिए बदीहियात की भी तशरीह की जाती है मेरे भाई। इसीलिए इस तरह की आज कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं कि इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए जहां आप अपनी दुनिया की दूसरी जरूरियात के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हो, वहीं पर सबसे बुनियादी जरूरत जो आपकी तालीम है, उस तालीम की तरफ हमारी गफलत जो है, ये गफलत हमें इस बात पर महमेज करती है कि हम आपको तालीम की तहरीक पेश करें, तालीम के इनकलाब लाने की बात करें, तालीम की फजीलतें आपके सामने बयान करें और आम करें। तो सुनिए, तालीम का मतलब क्या होता है? तालीम का मतलब यह होता है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में तसनीफ फरमाते हैं, एक जुमला उम्मत इस्लामिया को देते हुए वो नजर आते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, ए लोगो, अल इल्मु इमामुन वल अमलु ताबिउहु, ये इल्म इमाम है और अमल उसका मुक्तदी है। बहुत दूर न जाकर किसी आप इतने बगर रहे हैं कि आपने कलमा पढ़ा है, आप मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान होने के बाद आपको नमाज पढ़नी है, आपको रोजा रखना है, आपको हज करनी है, आपको ज़कात देनी है, आपको दूसरी नेकियां करनी है, अहकाम इलाहिया की पाबंदी करनी है। इन पाबंदियों को अंजाम देने के लिए अगर आप यूं ही आइए और नमाजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजे रखना शुरू कर दीजिए, आपकी इन नमाजों और आपके इन रोजों का मामला ये है कि ऐसे आप मस्जिद के अंदर आइए और मुसल्ले इमामत पर इमाम साहब मौजूद ना हो और आप नियत बांध करके खड़े हो जाइए और आप सोचें कि मैं मुक्तदी हूँ। अरे मुक्तदी आप उस वक्त होंगे जब इमाम होगा, जब इमाम ही नहीं तो आप मुक्तदी नहीं। ऐसे ही आप समझ लो, जब तक आपको नमाज का इल्म नहीं है, मसाइल का इल्म नहीं है, रोजे का इल्म नहीं है, इबादत का इल्म नहीं है, आप कोई इबादत अगर करना भी चाहते हो तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि मस्जिद में आकर के बगैर इमाम के नियत बांध करके खड़े हो
हो जाना। और दूसरा जुमला आप ये सुनिए, अव्वल अमलो ताबिउहु, और अमल उसका मुक्तदी है। अब इमाम और मुक्तदी के फलसफे को आप क्यों समझिए कि एक इमाम उस वक्त इमाम होता है जब उसके पीछे जमात मौजूद हो, एक आदमी, दो आदमी, 1000 2000 मौजूद हो, तब वो इमाम होता है। अगर आपके पास इल्म है और इल्म के साथ अमल से आप खाली हैं, तो आप ऐसे ही हैं कि जैसे कोई अपने आप को इमाम कहे और उसके पीछे कोई मुक्तदी ना हो, और कोई आदमी अमल करने का दावा कर रहा है और अमल के दावा के साथ साथ उसको नमाज का इल्म नहीं है, उसको मसाइल का इल्म नहीं है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे वो नियत बांध के खड़ा हो जाए, उसके सामने इमाम ना हो। जब ये दामन और चोली के साथ आपको समझ में आ जाएगा, उस वक्त आप अमल करने से पहले इल्म सीखना अपने ऊपर लाजिम कर लेंगे, और जो इल्म आप सीखे हुए हैं उस पर अमल करना भी अपने लिए लाजिम कर लेंगे, और यहीं से मुआशरे के अंदर तब्दीली आएगी और मुआशरा लहलाता हुआ और गुलो गुलजार बनता हुआ नजर आएगा। हजरात मोहतरम, इल्म की फजीलत अगर आप जानना चाहते हैं और तालीम को फरोग देना चाहते हैं तो आप सुनिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम अल्लाह का जो दिया हुआ इक़रा है तालीम का, और अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम को जो भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है, इसको खुद आप कुरान करीम के अंदर पढ़ करके देख लीजिए। अल्लाह ताला सूरतुल जुमा के अंदर इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह वो है जिसने बेपढ़े लिखे लोगों में रसूल भेजा, वो रसूल उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, उनके नफ्स का तज़किया फरमाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले ये लोग खुली हुई गुमराहियों में भटक रहे थे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम किताब और मुअल्लिम हिकमत बना करके मबूस फरमाया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम हैं, उनके मुअल्लिम होने की हकीकत और उसकी हिकमत को समझने के लिए आप ये भी जानिए, अपने दिमाग में इस चीज को रखिए, ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमे पैगंबरा हैं, खातमुल अंबिया हैं, खातमुर रसूल हैं। मेरे आका के बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला अब मुनक़ते है, कोई नया नबी नहीं आने वाला है। यही से इल्म की फजीलत और उलमा की फजीलत भी साबित होती हुई नजर आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी और रसूल हैं और मुअल्लिम कायनात हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को रहती दुनिया तक के नशर व इशाअत का इंतजाम करने के लिए अपनी उम्मत के उलमा को अपना जानशीन बना करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया का मुस्तैजा फिजा सुना करके गए हैं। अब आप आइए देखिए, जुबाने नबुव्वत से निकली हुई वो हदीस पाक आपके सामने आनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझको मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। और ये जुमले मुबारका उस सियाक व सबाक में आप सुनिए, ये हदीस पाक की रिवायत में है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो देखते हैं कि दो मजलिसें हैं। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमजलिसैन, दो मजलिसों से आपका गुजर होता है। आप फरमाते हैं कि लाहुमा अला खैर, ये दोनों महफिलें खैर पर हैं, भलाई पर कायम हैं। ये महफिल जो है, इस महफिल के लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, नफली इबादत में मसरूफ हैं। और ये महफिल है, इस महफिल के लोग ना जानने वालों को सिखा रहे हैं, इल्म की बातें एक दूसरे को बता रहे हैं, मुज़ाकरे इल्म कर रहे हैं, इल्म की बात कर रहे हैं। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मजलिस में तशरीफ फरमा हो गए और तशरीफ फरमा होकर के फरमाते हैं, व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, और मुझको भी मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमले मुबारक से रहती दुनिया तक के मुसलमानों के सामने तालीम की अहमियत को, इल्म की अहमियत को और मुअल्लिम की अहमियत को और मुताल्लिम की अहमियत को उजागर फरमा दिया है। वही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन और मुताल्लिमन, आलिम बन जाओ या मुताल्लिम बन जाओ और मुस्तमिअन
मुतीअन या उसकी बात सुनने वाला बन जाओ, और मुहिब्बन या उससे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा फत्तहलिक, और पांचवा मत बनना वरना हलाकतों में पड़ जाओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने दिल के अंदर इस पैगाम को नक्श करके यहाँ से जाना कि तुम तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं पैदा हुए हो, बल्कि तुम तालीम के मैदान में आकर के इनकलाब को बर्पा करने के लिए पैदा हुए हो, और तालीम के जरिए आफाक के ऊपर कमंदे डालने के लिए पैदा हुए हो। तालीम के जरिए अक़वाम आलम को तुम सरनगू करने के लिए पैदा हुए हो। तालीम के जरिए अल्लाह की वहदानियत को लोगों के दिलों में बसाने के लिए पैदा हुए हो। तालीम के जरिए रसूलुल्लाह की रिसालत पर लोगों को ईमान लाने की दावत देने के लिए पैदा किए गए हो। तालीम को हासिल करके तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खूबियों को उजागर करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर लोगों को अमल करने की दावत और तरगीब देने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, और ये सब तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। तालीम का मामला यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो लोग हैं उनको तालीम हासिल करने के लिए 3 गोशों पर निगाह रखनी पड़ेगी। वो तालीम जिस तालीम से उनका ईमान महफूज होता है, वो तालीम जिससे उनका अमल महफूज होता है, और वो तालीम जिससे उनके मुआशरे के अंदर तरक्कियां होती हैं। इन तीनों तालीमों को हासिल करना हर एक बंदे मोमिन पर फर्ज ऐन हुआ करता है। इतनी तालीम जिससे आपके अकीदे महफूज हो जाए, इतनी तालीम जिससे आपके फर्ज और वाजिब आमाल आपके महफूज हो जाए, और इतनी तालीम जिससे आपके कारोबार के मसाइल हलाल और हराम की रोशनी में आप समझ सको, अपने पड़ोसियों के हुकूक को समझ सको। दुनिया में जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके के अंदर रह करके जिंदगी गुजारने के उसूल को सीखने में आपको मामलात का इल्म हासिल करना, ये वो चीजें हैं जिनको एक एक बंदा रह करके सीखेगा। और इसके अलावा माहिर बनने के लिए ये उलमा है। अगर एक इलाके में एक आलिम माहिर बन गया, पूरे इलाके की जिम्मेदारियां इंशाअल्लाह वो निभाते रहेंगे। लेकिन हर एक घर के अंदर रहने वाला एक एक बंदा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम का मिस्दाक है, और उसका वो पाबंद है। आइए अहद करें, हम तालीम को आम करेंगे और अपने आप से उसको शुरू करेंगे, अपने घर से उसको शुरू करेंगे। तालीम हमारे अंदर आएगी, हमारे बच्चों में आएगी, हमारे बच्चों से हमारे मोहल्ले में आएगी, मोहल्ले से गांव में आएगी, और गांव से सिलसिला चलता रहेगा। फिर इल्म की जो शमा रोशन होगी, उस शमा से तमाम कायनात का जर्रा जर्रा मुनव्वर होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त दुआ हूँ कि हमें तालीम के जेवर से आरास्ता फरमाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन और उनके इनकलाब को हमें दुनिया के हर एक गोशे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम करके अहादीस करीमा के सफ़ात को अपनी निगाहों के सामने नस्बुल ऐन बना करके इशात इस्लाम और सुन्नियत की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।